दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित रेडिसन ब्लू होटल में CSR रिसर्च फाउंडेशन के CA दीनदयाल अग्रवाल द्वारा श्रीकांत जोशी की याद में एक व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, श्रीकांत जी की आज उनकी याद में कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था CSR रिसर्च फाउंडेशन एक NGO है, उसके माध्यम से ये माननीय श्रीकांत जोशी जी की स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था राष्ट्रवादी पत्रकारिता चुनौतियों और समाधान। इसमें हमारे आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री गोपाल सिंह अग्रवाल जी ने भाग लिया और साथ ही जो हमारे वरिष्ठ RSS के प्रचारक हैं श्री लक्ष्मीनारायण भाला जी का सानिध्य में मिला। मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने उद्गार से ये कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक बड़ी टीम, पत्रकारिता की एक बड़ी टीम, पत्रकार लोगों की बड़ी टीम, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही जो दिल्ली DD न्यूज़ की जो टीम आप लेके आए हैं, उनका भी, मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को हमारा कवर किया। CSR सोसाइटी इस तरीके से कार्यक्रम जो है करती आ रही है, हम भी देखते हैं इस चीज़ को, उसके लिए आपका अभिनंदन भी करते हैं। सर, आगे ऐसे कार्यक्रम और कब करने वाले हैं? इसमें जैसे कि हमारे संस्था जो CSR रिसर्च फाउंडेशन है, ऑलरेडी महिला सशक्तिकरण और वुमेन हेल्थ केयर पर बहुत काम कर रही है। हमने अपना पहला मिशन जो मिशन ट्रिपल है, उसका उद्देश्य इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लक्ष्मीनारायण भाला और गोपाल कृष्ण अग्रवाल रहे, जिन्होंने पत्रकारिता और समाज के बारे में अपने विचार साझा किए। हिंदुस्तान समाचार के उद्धारक की बात करें, श्रीकांत जोशी जी की बात करें, उनकी याद करते हुए आज कार्यक्रम रखा गया। 12 साल उनके जो है देहांत हो गया हुआ है। आज ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कार्यक्रम इस फाउंडेशन ने पहली बार रखा है, लेकिन हिंदुस्तान समाचार या राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास, इनके द्वारा इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता ही रहा है। ऐसे भी कई लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हैं लेकिन हिंदुस्तान समाचार को नहीं जानते थे, ऐसे लोग भी संपर्क में आए हैं। इसलिए ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य इन्होंने किया है, ऐसा मैं जरूर कहूँगा। सर, कहा जाता है कि जो पत्रकार लोग हैं वो एक पत्रकारिता जो है एक चौथा स्तंभ माना जाता है, मगर आपने कहा कि 3 स्तंभ होना चाहिए, पत्रकारिता को अपने आप को जो है चौथा स्तंभ नहीं मानना चाहिए, क्या कारण? कारण यह है कि संविधान में भी लोकतंत्र के 3 स्तंभ ही कहे गए हैं, तो हम संविधान से हटकर चौथा खंभे बने, उसकी बजाय संविधान ने जो हमसे अपेक्षा की है कि इन तीनों खंभों पर ध्यान रखने वाला वॉच डॉग, इस नाते अपनी भूमिका को हम निभाते रहे, यही ज़्यादा अच्छा है। चौथा खंभे बनने की स्पर्धा में हम न जाए, ये मुझे बार बार लगता है। श्रीकांत जोशी जी को याद करते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? देखिए, श्रीकांत जोशी जी का जो जीवन था पत्रकारिता के लिए, हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से जो उन्होंने काम किया है हिंदी पत्रकारिता के लिए, वो महत्वपूर्ण है। और आज जो CSR रिसर्च फाउंडेशन में दीनदयाल जी ने यह कार्यक्रम किया है, उनकी याद में, उनकी स्मृति में व्याख्यान माला, 12 वर्ष हो गए वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका महत्वपूर्ण जीवन को याद करते हुए आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण था। पत्रकारिता, राष्ट्रवादी पत्रकारिता अपने आप में महत्वपूर्ण तो है, बट राष्ट्रवादिता और उसकी चुनौतियां और उसके जो विभिन्न पहलुओं उस पर चर्चा थी। कार्यक्रम का विषय था राष्ट्रवादी पत्रकारिता, चुनौतियां और समाधान। इसमें कई प्रमुख पत्रकारों और मीडिया से जुड़े लोग शामिल हुए और अपने अनुभवों को साझा किया। दयाल जी और अमित जैन जी के सानिध्य में मैंने वहाँ से पत्रकारिता अपनी शुरू की, और मैं आज ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वहीं से ही मुझ में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बीज जो है वो मुझ में पड़े। जो है वो कई सालों से अमित जी के साथ जुड़ा हूँ। मुझे मंच लगाया जाए, अब अपनी बात रखने का ये उपयुक्त मंच मुझे लगाए। के विश्व गुरु बनने की राह पे हम किस प्रकार अग्रसर हैं, सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से, तो और आप महानुभावों का क्या विचार है कि किस तरह ये आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा? पहला प्रश्न था मेरा कि आज हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है तो उसकी स्थिति क्या चल रही है। इसमें फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है प्रेस का, तो उसमें भारत को 161वें नंबर पे दिखाया जाता है, वहीं श्रीलंका को 145 नंबर पे
और अन्य देशों को उसके ऊपर दिखाया जाता है। तो ये ऑल ओवर एक नैरेटिव सेट किया जाता है भारतीय पत्रकारिता को, उसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? इस आयोजन ने पत्रकारिता के विकास और समाज में उसकी भूमिका को समझने का अच्छा मौका दिया और राष्ट्रवादी पत्रकारिता के महत्व को बताया। ये पत्रकारिता का समाज को दिशा देने में एक बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। और एक समय में आपातकाल का समय हो या देश के ऊपर जब भी संकट आए या बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, उस समय सरकारों के खिलाफ लड़ने में निष्पक्ष पत्रकारिता का बहुत बड़ी भूमिका होती है और ये बड़ा संघर्ष का काम था। तो श्रीकांत जोशी जी जैसे जो नीम के पत्थर हैं, उन्होंने उस समय पत्रकारिता को एक नई दिशा देने का काम किया और समाज में नीचे तक जो सही बात समाज के हित में है, देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, उसको लोगों तक ले जाने का काम किया। उन्होंने ना केवल पत्रकारिता को धार दी, बल्कि उन्होंने ऐसे लोग भी तैयार किए, एक नर्सरी के तौर पर जो है ऐसे लोग तैयार किए जो इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आगे तक ले जाएं। तो मैं आज दीनदयाल अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे नीम के पत्थर को याद किया है, श्रीकांत जोशी जी को, जिन्होंने इस देश के अंदर राष्ट्रवादी पत्रकारिता को और समाज को दिशा देने वाली जो पत्रकारिता है उसको उन्होंने बहुत धार दी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।